हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी नई नई मजेदार कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए। तो आज भी हम एक ऐसी ही नई और मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई दरवाजा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सुरेश लकड़ियां काटने का काम किया करता। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता और जो भी पैसे उसे मिलते उससे उसका घर का गुजारा चलता। एक दिन जब सुरेश जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, सुरेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी पड़ेंगी। सुरेश बोला, सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां भी काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें मैं उससे अच्छा दाम दूंगा। सुरेश दुकानदार से पैसे लेकर वो घर चला गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ, चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वो पहले ही काट चुका था, इसीलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देखकर सुरेश हैरानी में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सुरेश ने अंदर झांका तो उसे गुप्त अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सुरेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वो रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका तो वहां एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए उसे पुकार रहा था। सुरेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूं, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइएगा। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वो आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह सुरेश को बहुत ज्यादा धन्यवाद देने लगा तो सुरेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सुरेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सुरेश ने उस बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा। अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। सुरेश ने इस जानकारी के लिए उसको धन्यवाद दिया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूंगा? ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें देगा। उस आदमी ने उसे बताया। सुरेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी को धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। सुरेश ने उससे पूछा, बाबा क्या हुआ?
कुछ परेशान नजर आ रहे हो। बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है, इसीलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूँ, लेकिन अब हाथों में इतनी शक्ति नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। सुरेश ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े तो इससे मांग लेना। सुरेश ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल गया। खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में दे दिया। अब माँ ये देखकर काफी खुश हो गई थी। अब सुरेश को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उसके थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भर के खाना खाया। अगली सुबह सुरेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमा लिए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और फिर वो एक आनंद पूर्वक लाइफ बिताने लगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, यानी उनकी मदद करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्राप्त भी होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही नई नई मजेदार कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।